पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता चला जा रहा है। खौफनाक तरीके से पानी की कमी जो है वो पूरे इलाके में, पूरे पाकिस्तान में इस वक़्त बढ़ चुकी है। चाहे आप छोटे शहर ले लीजिए, बड़े शहर ले लीजिए, चाहे प्रोविंसेस की बात कर लीजिए, चाहे केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो या फिर बलूचिस्तान। सब जगह ही पानी की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान। सुने, अगर मुसलमानों की बात हो ना, सिर्फ मुसलमानों की, तो फिर हमारा क्रिश्चियन फौजी इंडिया में नहीं जाता। वो कहता कि हाँ सिर्फ मुसलमान जाए। लेकिन ये पता नहीं हम खुद भी आज़ाद हैं कि नहीं है, ये तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, आपके मुल्क को सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में कितने मसाइल हैं। सभी लोगों को मालूम है कि जब भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था पानी बंद करने के, तो किस प्रकार से बोल रहे थे कि हम खून की नदियां बहा देंगे। जब भारत ने पानी बंद किया तो इनकी खून की नदियां सूख गई। अब बोल रहे हैं कि भारत हमें माफ कर दे, जो पाकिस्तानी भारत के आतंकवादी हैं हम उनको देने के लिए तैयार हैं, कृपया पानी खोल दें। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं पानी को लेकर। सुने, अगर मुसलमानों की बात हो ना, सिर्फ मुसलमानों की, तो फिर हमारा क्रिश्चियन फौजी इंडिया में नहीं जाता। वो कहता कि हाँ सिर्फ मुसलमान जाए। लेकिन ये मेरी बात सुने, ये न्यूज़ बिल्कुल अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी यहाँ पे आप गलत कह रही हैं। देखिए, अगर आप दहशतगर्द कहेंगे तो उनकी 1.5 अरब की बात है, वो हमें भी दहशतगर्द कहेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें अच्छे लफ्ज़ यूज़ करने चाहिए। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं, मक्खी भी मर जाए ना तो वो कहते पाकिस्तान ने मार दिया। हमारे भी उसके साथ कैमरा लगा हुआ था, कौन से कबूतर के साथ? मेरी बात सुने ना, मेरी बात तो सुने, यहाँ पे हम भी तो आप एंकर है, शायद आप कबूतरों के साथ फिर ना वो लगाते हैं कैमरे। मेरी तो बात सुन ले, आप कह रही है कि जो भी कुछ हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, तो इस तरह हम भी तो यहाँ पे खड़े कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है इंडिया कर। देखे, चाइना ने हमें कुछ चीजें गिफ्ट की हैं, वो गिफ्ट है, हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, वो हमारा हक है। इंडिया को गिफ्ट मिला, उसने नहीं यूज। अभी फ़लस्तीन के अंदर और इजराइल की जो जंग चल रही थी, यूक्रेन रशिया की जंग चल रही थी, तो हम लोगों ने ये ईरान की अभी इजराइल के साथ जंग चली, तो हम ये कहते थे कि यार ये जंग बंद होनी चाहिए, मुसलमानों की या वैसे लोगों की, आम लोगों की जान जाती थी। तो क्या आपको लगता है कि हमें ये जंग बंदी को ख़त्म करके दहशतगर्दी की तरफ फोकस करना चाहिए, उसको ख़त्म करें और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करें और एजुकेशन पे और अपने मुल्क को बेहतर करने की तरफ? देखिए कि इंडिया जो है वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हम सारे कहते हैं कि जी अमेरिका के वो बहुत ये हैं, बहुत वो हैं। भाई वो अमेरिका को ट्रेड देते हैं, ठीक है, वो अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है। वो एक सेल्फ मेड कंट्री है, ऑल दो वो हमारे नेबर्स हैं, हमारे राइवलरी है उनके साथ बड़ी सख्त किस्म की, लेकिन वो अपने लोगों को हर चीज़ में, अपने मज़हब को हर चीज़ में वो आगे रखते हैं। अब रही बात कश्मीर की, तो देखें कश्मीर दहाइयों से उनके पास है। हम कश्मीर को आज़ाद कराने की बातें करते हैं, पता नहीं हम खुद भी आज़ाद हैं कि नहीं है, ये तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, आपके मुल्क को सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में कितने मसाइल हैं। हमारे अपने मुल्क में डेमोक्रेसी के नाम पर गेम खेली जाती है। हो रहा है कि जितने बड़े बड़े ताकतवर ममालिक हैं वो छोटे कमज़ोर ममालिक पर अपनी ज़बरदस्ती के जो मुतालबात उनसे मनवाते हैं और उन पर टैक्सेस लगाते हैं, और उनके इस तरह के ट्रेड के जो मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के मामलात रखते हैं। तो ये जो चीज़ें ना ये शुरू से चलती आ रही हैं और अब भी आगे कहाँ तक जाएंगी ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कि है बहुत डेंजर सिचुएशन पैदा होती जा रही है। ठीक है ना, अब ये देखें इंडिया और पाकिस्तान जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, हालांकि दोनों तरफ जो हैं वो इंसान ही रहते हैं, कोई और मखलूक नहीं है। ठीक है ना, उनके भी वही जज्बात हैं, उनकी हमारी भी वही जज्बात हैं। हम भी चाहते हैं कि अमन हो, खुशहाली हो, और वो भी यही चाहते हैं कि अमन हो, खुशहाली हो। तो अमन और खुशहाली तो फिर ये जब तभी आएगा कि जब हम जंगों से अवॉइड करें और दिफा का जो बजट है वो हम अपनी आवाम पे खर्च करें और बैठ के मुज़ाकरा। एक और चीज़ दहशतगर्दी बड़ी होती नज़र आती है हमें, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, ठीक है ना, अफ़गानिस्तान में, मतलब इस खित्ते में। अभी मैं पढ़ रहा था कि जी हमने बड़ा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है, हम उनके 20 जहाज़ गिरा सकते थे लेकिन हमने उनके 5 गिनाए हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हमने सब्र का मुजाहरा किया है, वो जो 5 जहाज़ गिराए हैं, हम 20 गिरा सकते थे, तो वो जो 20 जहाज़ की जो कीमत है, वो जो लोगों पर हमारी उन्होंने एक रेजिडेंशियल एरिया पे जो अटैक किया इंडिया ने, मिसाइल गिराए और जितने लोग हमारे मारे गए, तो उनकी जान के आगे तो वो 20 मेरे ख्याल से जहाज़ों की कीमत नहीं थी कुछ। हम गिरा सकते थे, हम गिरा देते, बट वहीं पर ही बात आती है कि शायद हम इतने आज़ाद नहीं हैं कि कोई भी अमल या कोई भी चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से कर सके।
पाकिस्तानी मीडिया की खबरों को ही उठाया तो ये बार बार यही खबरें आ रही थी कि हमने भारत को अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया है, भारत की हमने बेसिस भी उड़ाई हैं। आदमपुर बेस का नाम लिया गया था, बहुत सी बेसिस का वैसे तो नाम लिया गया था, लेकिन खुसूसन आदमपुर की बात की गई थी। और भी कहा गया था कि जगह जगह पर अटैक्स किए थे, जिसके बाद जो था सीज फायर हो गया। ये मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट बता रही हूँ। जो पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता चला जा रहा है। खौफनाक तरीके से पानी की कमी जो है वो पूरे इलाके में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बढ़ चुकी है। चाहे आप छोटे शहर ले लीजिए, बड़े शहर ले लीजिए, चाहे प्रोविंसेस की बात कर लीजिए, चाहे KPK हो, पंजाब हो, सिंध हो या फिर बलूचिस्तान, सब जगह ही पानी की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान में। कई गवर्नमेंट्स आई, कई गवर्नमेंट्स गई, लेकिन कभी किसी गवर्नमेंट ने भी इस वाटर शॉर्टेज के ऊपर कोई ख़ास काम नहीं किया। इमरान खान जब आए तो उन्होंने कहा कि जी हम डैम बनाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। अच्छा, तो दहशतगर्दी आखिर क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही? आखिर कौन है इस दहशतगर्दी के पीछे? बात ये कि दहशतगर्दी के ना इसके तो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ अवामिल होते हैं। इसकी कोई एक वजह नहीं होती या कोई एक शख्स इसके ऊपर पीछे मुलव्वस नहीं होता। ठीक हो गया। हर मुल्क के अंदर एजेंसियाँ होती हैं, उनके आलाकार होते हैं, ठीक है, उनको हिदायतें देने वाले होते हैं, ठीक है। और ये भारत में भी मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं और वो और भी ममालिक में हैं, और वो अपने अपने मुफादात के लिए मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, ख़ास तौर पे स्पेशली उन खित्तों के अंदर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, वहाँ पे पब्लिक को जो कुछ मिल रहा होता है, पर वहाँ वो दहशतगर्दी करवाते हैं। ताकि मीडिया पर तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं हम शायद हिंदुस्तान में घुस गए हैं या हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया। अभी तो वो मैं सुन रहा था, पता नहीं शायद टिकटॉक पे शायद फेक न्यूज़ होती हैं, S-400 की वीडियोज़ आ रही थी कि किस तरह जहाज़ ने जाके मारा। वो बाद में मंसूर साहब की वीडियो मैंने देखी जिसमें उन्होंने कहा कि एक भी जहाज़ इंडिया की टेरिटरी के अंदर गया ही नहीं है। फिर मुझे समझ नहीं आती कि हमने कौन सी टेरिटरी में घुस के मारा है, कौन क्या कह रहा है। कोई बोनाफाइड या कैटेगोरिकली किसी की भी कोई स्टेटमेंट पर मुझे समझ नहीं आती कि क्या रिलाय करें। तो समझ से बाहर है कि कौन क्या कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम मरी जा रही है। सब राफेल की वीडियोस भी दिखाई थी कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उन्होंने राफेल को भी गिरा दिया है, S-400 को भी जो है वो तबाह कर दिया है। ये तो खबरें आई थी सामने, पाकिस्तानी मीडिया पर दिखाई गई थी कि हमने इंडिया को जवाब दिया है, अच्छा भरपूर जवाब दिया, चाहे लेट दिया लेकिन दिया है। ये खबरें आ रही थी। बात यह है कि हमने इंडिया के जवाब देने की नौबत क्यों आई है, हमने वेट क्यों किया है कि पहले वो मारेंगे तो हम मारेंगे। हमें अगर ये अंदाज़ा था कि वो हम पर अटैक कर सकते थे तो कुछ प्री कॉशनरी मेजर्स पहले क्यों नहीं लिए गए। जो बच्चे मरे हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ पर अटैक हुआ है, तो ये तो पता चल जाना चाहिए था कि भाई यहाँ पर अटैक एक्सपेक्टेड है। तो वहाँ जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर हैं, जो बड़े बड़े फेंकते हैं भारत के ऊपर कि हम भारत को तबाह कर देंगे, जब हिंद कर देंगे, एटम बम मार देंगे, दुनिया भर का जो ड्रामा करते हैं, आज वही भारत से माफिया मांग रहे हैं। बोल रहे हैं किसी प्रकार से पानी खोल दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हम जो कि आपके आतंकवादियों को देने के लिए तैयार है। जो मुंबई में अटैक किए थे, जो भारत के पहलगाम में हुआ, जो भी अटैक किए थे, हम उनको तैयार हैं और भारत को जो चाहिए हमसे वो मांग सकता है। अब ये पाकिस्तान की जो पतली ढीली आवाज़ में बातें हो रही है, ये सब सिचुएशन हो रही है पाकिस्तान में। दोस्तों बता दें दोस्तों, पानी बंद करते ही पाकिस्तान में महंगाई आसमान तक पहुँच गई। वहाँ पर जो उनके फसलें थी वो तबाह हुई, बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि आप सभी लोग को मान लो जब पानी बंद हुआ था उस वक्त सूखा पड़ रहा था। इस वक्त समझो कि बारिश हो रही है, जो अब इस वक्त तो भारत पानी वैसे ही खोल देगा और ज़्यादा इनकी धुलाई हो जाएगी। क्योंकि सभी लोग को मान लो जब पानी भारत पाकिस्तान को मैंने बताया खोलता है, पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है। आप सभी लोग को तो मालूम कि हाल ही में भारत ने पानी छोड़ा था पाकिस्तान में, किस प्रकार से बताया जा रहा था कि 16-17 लोग जो कि उसमें बह गए और पता तक नहीं चला। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट 1% उस पर जो कि एक्शन नहीं ली कि वो लोग कहाँ गए। क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनकी गवर्नमेंट इनको चीटी भेड़ बकरियाँ समझती है। पाकिस्तान के लोग ये बातें खुद बोलते हैं। आप सबकी दोस्तों क्या राय पाकिस्तानियों के बारे में कमेंट जरूर देगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।